नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे अंबेडकर नगर की खबर से, जहां मेडिकल कॉलेज प्रशासन कर रहा है अवैध वसूली। आगे देखेंगे ललितपुर में कितने रुपए में मत्स्य पालन और मत्स्य आखेट की नीलामी हुई संपन्न। इसी के साथ रुख करेंगे मुंबई की ओर, जहां दुकानों से बंदूक की नोक पर जबरन चोरी करने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा किए जा रहे अवैध वसूली और प्रताड़ना की शिकायत को लेकर आज सैकड़ों मेडिकल छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे। एमबीबीएस छात्रा ने एडीएम से मिलकर अपना दुखड़ा रोया। छात्राओं ने कॉलेज पर प्रशासन पर अवैध वसूली, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मेडिकल छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन उनका शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहा है। कॉलेज में पैसों की वसूली को लेके और फंक्शन को लेके कंप्लेन हुई थी, जिसके बाद डीएम सर ने इंक्वायरी की थी। इसके ही क्रम में हमें एडीएम सर द्वारा कल बुलाया गया था, जिसमें हमने अपने तरफ से सारे बातें रखी हैं और जो भी उससे रिलेटेड एविडेंस था वो सर को दिया है, जिसमें आगे सर इंक्वायरी करने के लिए कहे हैं। आरोप क्या है? आरोप ये था कि पैसों को लेके ही कुछ विवाद था कॉलेज में, जिसमें कलेक्शन हो रहा था बिना परमिशन के, मतलब प्रशासन की तरफ से, और जिसके हमें कोई वो नहीं थी, मतलब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि हमसे कलेक्शन लिया गया है, वो किस लिए लिया गया है और उसका क्या किया जाएगा। क्या मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से आप लोगों पर कोई दबाव भी बनाया जा रहा है? प्रशासन की तरफ से दबाव रहता है, पर बाकी जो इंक्वायरी होगी उसके बाद ही। क्या नाम? सर, बच्चे आए थे मेडिकल स्टूडेंट, क्या मांगे थी उनकी, क्या प्रॉब्लम थी? आज मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर में स्थित है। इसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में उनकी कुछ शिकायतें थी, उसकी जांच मेरे स्तर से की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस पूरे प्रकरण की जांच के लिए मुझे और एडिशनल एसपी को सदस्य नामित किया है। हम लोगों द्वारा उनको सुना गया है, उनकी सारी बातें सुनी गई हैं और उनकी जो लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जो ओरल बातें कही गई हैं उस सब पे विचार किया जा रहा है। और जो शिकायतें प्राप्त हुई उसमें हम अभी मेडिकल कॉलेज का पक्ष रखना बाकी है। मेडिकल कॉलेज की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद उसकी पूरे जांच के परिणाम मेरी आख्या जिला में प्रसिद्ध कर दी जाएगी। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। ललितपुर सिंचाई निर्माण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता द्वारा भावनी बांध जलाशय में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट की नीलामी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हुई। 19 राउंड के साथ 20,40,000 में कैलाश नारायण कुशवाहा के नाम रही। 50% जमा करने के निर्देश दिए और जमा करने पर कार्ड निगमन का कर दिया जाएगा। नीलामी में 5 प्रतिभागियों ने भाग लिया। भावनी बांध जलाशय की नीलामी की प्रक्रिया किया और इसका प्रीमियम 6,94,000 की था और ये 20,40,000 पर इसकी नीलामी अंतिम बोली श्री कैलाश नारायण कुशवाहा को गई है और तत्काल उनको जो है इसका 50% तत्काल जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं और वो गए हुए हैं और जैसे ही वो जमा कर देंगे प्रक्रिया जो है इनको जो है कार्ड जो है आवंटित कर दिया जाएगा। और इस नीलामी में 5 प्रतिभागी जो है शामिल हुए थे। 11 कितने राउंड चला? 18 राउंड के करीब जो है बोली चली, 19 राउंड, और इसमें 4 राउंड में 2 फुट हो गए थे और अंतिम अंत तक जो है लगभग जो है 18-19 2 राउंड में 2 ही जो है लोग रहे थे और तथा जो है श्री कैलाश नारायण कुशवाहा ने बोलकर जो है अपना काम जो है अपने खाते में कर दिया। 20,40,000। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मीरा भाईंदर के नाला सोपारा सुनार सुरेश कुमार हागामी लालजी धाकड़ की दुकान से बंदूक की नोक पर जबरन चोरी करने वाले आरोपी कमलेश रामानंद गुप्ता को पुलिस ने थाने से गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 1,98,000 रुपये मूल्य के 51 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए हैं। अपराध में प्रयुक्त एक मारुति सुजुकी वैगनार कार और नकली पिस्तौल जैसे हथियार जब्त किए हैं। नाला सोपारा थाने की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को ये कामयाबी मिली है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस सिविल लाइन अंबेडकर पार्क में समता सैनिक दल के तत्वाधान में अंबेडकर पार्क विवेकानंद से सैनिकों द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च में उपस्थित समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेक सिंह गौतम व अन्य सैनिक दल उपस्थित रहे। समता सैनिक दल ने बाबा साहब की प्रतिमा को सैल्यूट किया व श्रद्धांजलि अर्पित की और सभा को संबोधित किया। मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष टेक सिंह गौतम मेरा नाम है। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये आज का कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश के अंदर। जो आज यहाँ के लोगों ने ज़बरदस्ती से ये टाइम मांगा गया, लेकिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। और यही नहीं, दिल्ली के अंदर पूरा पार्लियामेंट समता सैनिक दल के हवाले किया जाता है। और सबसे पहले समता सैनिक दल सैल्यूटिंग किया, बाबा साहब की स्टैचू को सैल्यूट मार्च करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं। ये समता सैनिक दल का कारवा आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। बड़ा दुख होता है, दुख के साथ में मनाया जाता है, लेकिन क्या किया जाए, ये परंपरा है। समय के अनुसार जो आया है वो जाता है, लेकिन बाबा साहब का विचार हमेशा जिंदा रहेगा। बाबा साहब के विचार को लेकर के समता सैनिक दल चल रहा है। यही हमारा एक कारवा है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को? समता सैनिक दल का उद्देश्य यह है कि पूरे भारत में समता सैनिक दल पूरे राज्य में फैला हुआ है। और जब जब अत्याचार होता है SC ST OBC पर, कहीं भी अत्याचार होता है, तो पूरे देश में समता सैनिक दल के लोग जंतर मंतर पर दिल्ली पूरा घेर लेते हैं और अपनी बात को मनाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष टेक सिंह गौतम मेरा नाम है। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये आज का कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश के अंदर। जो आज यहाँ के लोगों ने ज़बरदस्ती से ये टाइम मांगा गया, लेकिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। और यही नहीं, दिल्ली के अंदर पूरा पार्लियामेंट समता सैनिक दल के हवाले किया जाता है। और सबसे पहले समता सैनिक दल सैल्यूटिंग किया, बाबा साहब की स्टैचू को सैल्यूट मार्च करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं। ये समता सैनिक दल का कारवा आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। बड़ा दुख होता है, दुख के साथ में मनाया जाता है, लेकिन क्या किया जाए, ये परंपरा है। समय के अनुसार जो आया है वो जाता है, लेकिन बाबा साहब का विचार हमेशा जिंदा रहेगा। बाबा साहब के विचार को लेकर के समता सैनिक दल चल रहा है। यही हमारा एक कारवा है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को? समता सैनिक दल का उद्देश्य यह है कि पूरे भारत में समता सैनिक दल पूरे राज्य में फैला हुआ है। और जब जब अत्याचार होता है SC ST OBC पर, कहीं भी अत्याचार होता है, तो पूरे देश में समता सैनिक दल के लोग जंतर मंतर पर दिल्ली पूरा घेर लेते हैं और अपनी बात को मनाते हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। कल शाम को घर के पास से हुई लापता छात्रा मिली। देर शाम तक छात्रा घर वापस न मिलने से परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तथ्य के आधार पर जांच पड़ताल की। पुलिस की सराहनीय कार्य से 24 घंटे के अंदर छात्रा को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया। सदर कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ले का मामला बताया जा रहा है। कल देर रात थाना कोतवाली में ईदगाह कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति हैं जिनकी बेटी घर से गुस्से में कहीं चली गई, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दिया। और सूचना पा के तत्काल मैं स्वयं सुपरविजन कर रहा था। कोतवाली प्रभारी पाटिल जी जो कि इंचार्ज सदर साहब लगातार सुबह से लगे रहे। और जो भी पब्लिक के द्वारा साइंटिफिक एविडेंस के द्वारा CCTV फुटेज CTR इन सबका अवलोकन से उसको कल रात में कुछ पब्लिक के लोगों से पता चला तो बच्चे यहाँ देखे गए इंटरनेट पार्क में। उसके साथ तुरंत में उनके सहेलियों से बात की गई, जो अपने सहेली के यहाँ रुकी थी, आज आ गई है, अपने परिजन के पास चली गई। और परिजन भी मीडिया को पा करके गुस्से में अपने सहेली के पास गई थी, वहाँ से वापस आ गई है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट।
बलरामपुर में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रदीप कुमार द्वारा धान क्रय केंद्र मंडी समिति का औचक निरीक्षण किया गया। अपर जिलाधिकारी द्वारा कृषकों से धान क्रय करने में कोई लापरवाही न बरतने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि धान क्रय भुगतान निर्धारित समय अवधि के भीतर सुनिश्चित किया जाए। खरीदा गया धान तत्काल राइस मिल में भेजने एवं गोदाम में रखवाने का निर्देश दिया गया। इसके उपरांत अपर जिलाधिकारी द्वारा राइस मिलों का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। भाजपा सलेमपुर द्वारा बाबा साहब अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सामाजिक समरसता दिवस का आयोजन सलाहाबाद, भटवा, धर्मपुर, पिपरा, नाजिर एवं भरौली के वार्डों में किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने दलित समुदाय के लोगों के साथ भोजन किया। चुनाव प्रभारी रामदास मिश्रा ने कहा कि दलित शोषित व पीड़ितों की मुख भाषा को अमर स्वर प्रदान करने वाले डॉक्टर अंबेडकर भारत के प्रमुख विधिवेता व सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, संवैधानिक आदि क्षेत्रों में कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाजपा सलेमपुर मंडल द्वारा आज आदर्श नगर पंचायत सलेमपुर के सलाहाबाद, भरौली, पिपरा, नाजिर एवं भटवा, धर्मपुर वार्ड में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। वह कार्यकर्ताओं ने दलित समुदाय के लोगों के साथ सहभोज कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। जिले से हमारे चुनाव प्रभारी श्री रामदास मिश्र जी, चुनाव संयोजक श्री रविशंकर मिश्र जी एवं उनके साथ तमाम भाजपा के नेता इसमें भाग लिए। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। पीपरा कोठी में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की दीर्घकालीन अनुरक्षण को लेकर स्थानीय मॉडल स्कूल के सभागार में मंगलवार को वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति की 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन बीपीआरओ से बीडीओ मुकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए बीडीओ श्री कुमार ने बताया कि सभी पंचायत के प्रत्येक वार्ड में पेयजल की व्यवस्था सुचारू रहेगी। इसके लिए नल जल योजना से निर्बाध पेयजल आपूर्ति को लेकर वार्ड सदस्यों को साल भर में 72,000 रुपये मिलेंगे। 15वें वित्त आयोग के अनुदान से पंचायत सचिव के द्वारा वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति के खाते में हर माह 4,000 रुपये दिए जाएंगे। इस राशि से 2,000 रुपये प्रति माह अनुरक्षक को भुगतान किया जाएगा और इसके अलावा 2,000 रुपये जलापूर्ति योजना के मेंटेनेंस पर खर्च किया जाएगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। पलामू में विद्यालय के विकास फंड की राशि को विद्यालय के सचिव दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा लूट खसोट का मामला सामने आया है। बता दें कि पाकी प्रखंड के हुरलोंग पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय गोबरदाहा कला का मामला सामने आया है। बता दें विद्यालय के सचिव द्वारा विद्यालय के बिना मरम्मती के ही रंग रोगन किया गया है और हद तो तब हो गई जब आधा अधूरा रंग रोगन किया गया। वह भी देखा जाए तो केवल नाम के रंग रोगन किया गया है। स्वच्छता की बात की जाए तो ना के बराबर है। विद्यालय भवन में बच्चों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। उनके बैठने की जगह पर बालू रखा गया है, या यूं कहा जाए तो शिक्षक की नज़र में बच्चों के भविष्य से ज़्यादा बालू कीमती लग रहा है। कौन क्लास में हो? ड्रेस मिला है? नहीं मिला है? कुमार गुप्ता। कौन सा विद्यालय है? उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय गोबरदाहा कला। आप आधा अधूरा जो पैंट पचाड़ा किए हैं और बिना रिपेयरिंग का, आप इस पर क्या कहेंगे? आखिर क्यों नहीं पूरा किए? बिना क्यों नहीं आप रिपेयरिंग किए? देखिए, हमारे यहाँ 2 भवन है, कम राशि आने के चलते, और हम शौचालय का मरम्मती करना है, चापाकल मरम्मती करना है, उसके चलते जो पैसा बचा उससे। चापाकल तो चालू स्थिति में है। चापाकल आज चालू स्थिति में सर बनाया गया है ना, पहले तो बिगड़ा हुआ था। नहीं, पहले बच्चा लोग पानी कहाँ से पीता था जब बिगड़ा हुआ था? तो बिगड़ा हुआ था तो फिर बनवाए। बिगड़ने के बाद ऐसा थोड़ी कि बिगड़ने के बाद इसको छोड़ दिया गया। अच्छा सर, ये बताइए ना कि अध्यक्ष और संयोजिका का चुनाव किनकी अध्यक्षता में थे? ये विद्यालय के प्रबंधन समिति का अध्यक्ष जो थे उनकी अध्यक्षता में थी जी, उनकी अध्यक्षता में थी। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष थे, उन्हीं की अध्यक्षता में संयोजिका का चुनाव हुआ। संयोजिका का चुनाव? हाँ। और अध्यक्ष का? अध्यक्ष का तो 2 साल 1.5 साल पहले हुआ है।
किनकी अध्यक्षता में हुआ ये भी बता। प्रबंधन अरे देखना होगा, रजिस्टर देख के बताएंगे। अच्छा, और ये जो पेंट भी किए हैं तो केवल आगे किए हैं, पूरा बिल्डिंग में भी नहीं किए, अंदर में आगे किसे किए, पीछे नहीं नहीं है। नहीं अंदर नहीं किए हैं। हाँ, एक और अंदर में नहीं हुआ है। न अति फर्श बना हुआ है, जब बैठने के लिए फर्श नहीं है तो आप पुचाड़ा ही करके क्या कीजिए? फर्श किसी नहीं है, फर्श तो है ही। आप बरामदा में देख लीजिए। बरामदा का फर्श, बाहर का बरामदा का तोड़ देता है बाहरी लोग, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें? हम लोग बता रहे हैं कि स्कूल के, हम तो स्कूल के समय नहीं यहाँ रहेंगे। आपका पूरा फंड नहीं रहने के कारण आप पूरा से नहीं, हमारे समिति का जो निर्णय था, समिति के निर्णय के अनुसार काम हुआ है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सगरा से है, जहां पर प्रार्थी भूतपूर्व सैनिक त्रिविक्रम प्रसाद द्विवेदी को उनके भाई यशोदानंद द्विवेदी के द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा है, जिसके संबंध में प्रार्थी भूतपूर्व सैनिक त्रिविक्रम प्रसाद द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक से जांच कराकर न्यायोचित कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। जी, मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक त्रिविक्रम प्रसाद द्विवेदी, निवासी सगरा महल टोला का हूँ। मेरे के पुश्तैनी ज़मीन पिताजी द्वारा दी गई ज़मीन का मेरा भाई यशोदानंदन द्विवेदी उसने नक्शा तरमीम करा लिया। इसके बाद मैं बाहर सेना में था, वहाँ से मैं आया और इसके बाद मुकदमा लड़ा 14 साल, फैसला मेरे पक्ष में आया। और इसके बाद अभी हाई कोर्ट में वर्तमान में लंबित है केस। इसके बावजूद वो खेत को कब्जा कर रहा था। मैं मना करने गया तो मेरे को आरोप लगा रहा है, तरह तरह के झूठा आरोप लगा रहा है ताकि ये फंस जाए, क्योंकि मैं सिंगरौली में NCL में सिक्योरिटी में सर्विस करता हूं, ताकि इसकी आमदनी बंद हो जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये मारा जाए। और ज़मीन तो करा ही लिया है, कब्जा कर लिया है, और जबकि हाई कोर्ट में मुकदमा लंबित है तो वो जोत नहीं सकता, फिर भी जोताई कर लिया है और झूठा आरोप लगा रहा है। क्या आरोप लगा रहा है? आरोप लगा रहा कि मेरे को गोली मार दिए हैं। मैं सिक्योरिटी में अभी 4 साल से NCL में हूँ, इसके 30 साल फौज में रहा। अगर ऐसे गोली मारता तो मैं कैसे नौकरी कर पाता? एक दिन फौज में आदमी नौकरी नहीं कर पाता अगर आदमी वहाँ उल्लंघन करता है। लेकिन ऐसे झूठा आरोप लगा करके और मेरा जो है नौकरी ख़त्म करना चाह रहा है और उल्टा मुकदमा बनाता है। गोली चलाने का आरोप? हाँ, गोली चलाने का आरोप लगा रहा है और झूठा मुकदमा लगा करके ताकि इसकी आमदनी बंद हो जाए, ये नौकरी न कर पाए। आपका क्या कहना है कि आपने क्या ऐसा कोई काम किया है? बिल्कुल, मैं किसी प्रकार का, आज तक मैं तो एक सैनिक हूँ, आज्ञाकारी हूँ, मैं किसी प्रकार का ऐसे क्यों काम करूँगा? मैं तो मना करने, उस दिन कब्जा कर रहा था, मैं मना किया कि मत करो, हाई कोर्ट में केस लंबित है, लेकिन उसने माना नहीं और उल्टा हमको, मैं ड्यूटी में चला गया था, वहाँ से हमको सूचना मिली कि आपके खिलाफ FIR करा रहा है। तब दरोगा टेलीफोन पे मैं यहाँ आया और अभी SP साहब के सामने मैं अपना निवेदन दिया हूँ और इसके सही जांच होनी चाहिए। हम परेशान हैं, नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा तो गोली चलाने के सबूत भी दिखा रहे हैं, फोटो और वीडियो के माध्यम। हाँ, वो जो सबूत दिखा रहा, गोली दिखाने का, गांव में फंक्शन था, मैं ये भी बैठा था, मैं भी वहाँ गया था। उनके यहाँ बच्चे काफ़ी दिन बाद हुए, व्रतबंध था, तो वो बोले कि पंडित जी 2 फायर कर दो आप। तो मैं गया तो 2-3 फायर किया, वहीं बैठा था, बगल में खोखा ले लिया। मैं बहुत ढूंढा, मिला नहीं, और उसको तो मुकदमा लगाना था। इस तरह से वो जालसाजी सोच रहा था कि कब ऐसा मौका मिल जाए, गोली का खोखा पा गया और अभी वो फ़ोटो दिखा करके थाने में रिपोर्ट हमारे खिलाफ़ किया है। मैं 30 साल सेना में रहा, मैं डिसिप्लिन में रहा, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा? अगर ऐसा करता तो मैं सेना में एक दिन भी नौकरी नहीं कर पाता। झूठा आरोप लगा रहा मेरे ऊपर। आपने शिकायत कहाँ की? रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। अयोध्या में वकील और पुलिस के विवाद का मामला, सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने थाना रौनाही को घेरा। SHO संतोष सिंह के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। रौनाही थाना क्षेत्र के शेखपुर जाफर गांव के ही जमीन विवाद सुबह मंगलवार को उग्र रूप में बदल गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्रा का बयान, पुलिस के भड़काने पर दोनों पक्षों में हुआ विवाद और दीवार गिराई गई, सामान भी उठा ले गए विपक्षी। पुलिस पर वकील की पिटाई का आरोप, कार्यवाही न होने पर मानवाधिकार आयोग जाएगा, बार एसोसिएशन परिवाद भी दर्ज कराएगा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता रामसूरत की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बबुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकरा गांव के खलिहान में भगत सिंह यादव पिता श्री राम सिंह यादव के 7 एकड़ धान के बोझा जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों के काफी मशक्कत के बाद आग बुझाकर नियंत्रण में लिया गया। मौके पर बबुआ विधानसभा विधायक भरत बिंद ने मुआवजे को लेकर राहत दिलाने की बात कही। कब कैसे आग लगा? रात में लगा। करीब 9 बजे?
9 बजे लमसम। कितना एकड़? 7 एकड़ 7 एकड़ जल गया है। जल गया। कुछ मतलब कि बचा है? तनी मनी बचा है जो है। हाँ। बगल भीगा गया है, ठंडा लगाया। आपका नाम? भगत सिंह यादव। ग्राम? ग्राम सिकरा। सिकर है। पिताजी का नाम? श्री राम सिंह यादव। श्री राम सिंह। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मथुरा में बोरपा में चिकन पॉक्स के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सीएचसी गोवर्धन के चिकित्सकों की टीम गांव में शिविर लगाकर मरीजों को उपचार दे रही है। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्तियों को घर घर जाकर जुकाम, बुखार, खांसी आदि बीमारियों से ग्रसित लोगों को चिन्हित करने के निर्देश चिकित्सा अधीक्षक ने दिए हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों एवं हिंदू संगठन पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा कृष्ण जन्मभूमि स्थित शाही ईदगाह परिसर में गोपाल जी का जलाभिषेक एवं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने को लेकर काफी दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से विचार किया जा रहा था, जिसको लेकर प्रशासन काफी सतर्कता बरतते हुए कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए जीतोड़ मेहनत करते हुए हिंदूवादी नेताओं के अरमानों पर पानी फेर दिया। वहीं गोवर्धन पुलिस द्वारा गोवर्धन थाना पुलिस द्वारा सभी हिंदूवादी नेताओं को नजरबंद कर लिया गया है। हिंदूवादी नेताओं को हिदायत दी गई है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग प्रदान करें। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मामला रीवा जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र का है, जहां पर आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में ग्राम पंचायत पथरौडा कला के रोजगार सहायक रजनीश शुक्ला से मामूली बातचीत हो गई, जिस पर रोजगार सहायक ने नई गढ़ी में बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट दर्ज कर दी, जिस पर नई गढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह के द्वारा प्रार्थी एवं उसकी पत्नी दोनों को अश्लील गालियों के साथ साथ बुरी तरह से पीटा गया, जिससे प्रार्थी को काफी चोटें आई हैं। नाम विकट बहादुर सिंह है। मामला बताइए। मैं ग्राम पथरौडा कला, थाना नई गढ़ी, तहसील नई गढ़ी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं शिकायत लेकर आया हूँ थाना प्रभारी नई गढ़ी के खिलाफ। उन्होंने हमारे घर में घुसकर हमारी बीवी के साथ मारपीट किया, हमको वहाँ से घसीटते हुए पुलिस वाहन में लाए और हमको थाने न ले जा कर के बगैर कोई सूचना दिए और बगल में एक बने हुए कमरे में बंद करके 1.5 से 2 घंटे बारी बारी से शराब पीकर जगदीश ठाकुर थाना प्रभारी नई गढ़ी एवं उनके अन्य सहयोगी दल और कुछ प्राइवेट लोग भी थे जो कि बगैर यूनिफॉर्म में थे, हमको कुर्सी में बांधकर दोनों पैर, हाथ और उल्टा लटका दिए थे ऐसा। और इतना टायर का कुछ उपकरण था, डंडा था, मारते थे। जब मैं चिल्लाता था कि सर मर जाऊंगा तो अन्य जो उसके सहयोगी थे तो हमारे मुंह में लात रख देते थे पैर। जगदीश ठाकुर ने अपने अन्य सहयोगी को यह तक बोला कि इसको रात 2 बजे बहुत ही प्रपात में ले जाके कूड़े में डाल दो और बता देना कि यहाँ से भाग रहा था, इसलिए साहब कूद गया कूड़ा डर से। हमको इतना मारे हैं सर, तरवे से लेके हमारे तलवे से सर तक। ये हमारी चोटें देखिए। थाने हमारे ग्राम पंचायत के जो जीआरएस हैं, रोजगार सहायक रजनीश शुक्ला जी, 2 तारीख को दोपहर का समय था, मैं अष्टभुजी मंदिर के पास उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में उनसे बातचीत किया। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। अभी उनकी क्या मानसिकता थी वो हम नहीं बता सकते। उन्होंने जाके हमारे खिलाफ़ कंप्लेन कर दिया मनगढ़ंत। अगले दिन 3 तारीख को सायंकाल शाम का टाइम 6 बजे था, मैं अपने घर पे अपने बीवी के साथ रूम में बैठा था। तभी जगदीश ठाकुर नई गढ़ी थाना प्रभारी एवं उनके अन्य सहयोगी दल हमारे घर पहुँचे और हमारा दरवाज़ा बंद था, उसमें लात मारे। दरवाज़ा हमारा एक साइड का टूट के गिर भी गया और हमको पकड़ के घसीटने लगे। तभी हमारी बीवी ने बोला कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। तो हमारी बीवी को उन्होंने बड़े ज़ोर से मुक्के से मारा, जिससे हमारी बीवी ज़मीन पे गिर गई, उसके हाथ की चूड़ियाँ फूट गई। दोबारा उन्होंने अश्लील जगह पे भी, एक संवेदनशील जगह पे भी हाथ लगाया, जिससे उसके वस्त्र फट गए और हमको घसीटते हुए पुलिस वाहन में बैठा कर लाए और सर हमको थाने न ले जा कर के
अन्य एक प्राइवेट कमरे में बंद करके शराब के नशे में बारी बारी से हमको मारपीट किए, जिससे मैं आज 3 दिन से न तो खा पा रहा हूँ, न तो मैं बैठ पा रहा हूँ, न सो पा रहा हूँ। आज 3 दिन से मेरी आंखें देखिए। मेडिकल रिपोर्ट है आपके पास? मेडिकल आपने कराया था? मेडिकल अभी मैं माननीय अधीक्षक महोदय जी से निवेदन किया हूँ और ये मेरा आवेदन पत्र है, जिसमें अधीक्षक महोदय साहब ने से मुलाकात नहीं हुई है। उनके अधीनस्थ माननीय उप अधीक्षक महोदय जी ने एसडीओपी मऊगंज को मार्क किया है कि एसडीओपी मऊगंज जी महोदय जी इसको देखेंगे और जो भी है वो वैधानिक कार्यवाही इस मामले पे करेंगे। ऐसा आश्वासन माननीय अनिल सोनकर जी उप अधीक्षक महोदय रीवा द्वारा हमको दिया गया है और इस आवेदन में हमने सीसी फुटेज के माध्यम से अपना मेडिकल कराया जाना निवेदन किया है माननीय। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।